জয়েনই করছে না, আমি দেখতেই পাচ্ছি না কাউকে, আমি বসে আছি সে কারণে। কারেন্ট চলে গেছিল। ठीक है, देखो बस 2-3 क्वेश्चन ही शायद और बाकी है। ठीक है। अच्छा, ये नहीं, काफी सारा ही बाकी है, देखते हैं जितना हो पाता है उतना। भी वैसे भी ये उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, हमारा जितना हो पाता है उतना करेंगे। तो ये जो सेकंड वाला हम लोग कर रहे थे, इसमें देखो हम लोग का सीएफ निकाला, हमें एक्स माइनस मीडियन निकालना पड़ेगा। अब इससे मीडियन कैसे निकलता है? इससे मीडियन यहाँ पर तो एफ भी आ जाएगा, एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन। तो इससे मीडियन कैसे निकालोगे? देखो, 3 2 टाइम्स है, 5 8 टाइम्स है, ऐसे करके निकाल सकते हो आराम से। देखो 3 2 टाइम्स है, 5 जो है वो 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मीडियन निकालना है ना, तो 5 8 टाइम्स है, 7 जो है वो 9 टाइम्स है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू को कैसे करके चेक करते हैं? देखो, नॉर्मल अगर इतना सारा रिपीट नहीं होता है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2 करके। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर n मतलब टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर मेरा f जितना आ रहा है, तो f मेरा कितना है, f हो जाएगा, टोटल करो, 8+2 10, 10+9 19, 19 और ये कितना हो जाएगा, 16 14। तो 19+16+14। मैम 60 है। अच्छा, 60 आ रहा है। ठीक है, तो फिर मुझे 60+1 डिवाइडेड बाई 2 करना चाहिए। तो 60+1 डिवाइडेड बाई 2 करने से कितना आ रहा है? 30.5। 30.5। तो 30.5 नंबर वाला डेटा। ठीक है, तो 30.5 नंबर, तो 30 में कौन आ जाएगा, 2, 8 2 10। मतलब यहां से ही तो पता चलेगा 30.5 कहाँ लाई करेगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखने से ही तो पता चलेगा। ये दो दो है, ठीक है, 1 2 3 4। হ্যাঁ, मैम কততে আসবে? 2 8 9 তিনটে তিনটে নিচ্ছি তখন ঠিক আছে, কিন্তু 16 যখন নিচ্ছি তখন 35 হয়ে যাচ্ছে। 16 যখন নিচ্ছ তখন 35 হয়ে যাচ্ছে। 30.5, তো মানে 30.5, এটা 2, 8 আর 2 10, 10 আর 9 মানে 30.5 মানে আমার হয়ে যাবে, তাহলে 9 হবে। ম্যাম 9 উম, 2 + 8 + 9 ওটা 19 হচ্ছে। হ্যাঁ তারপর তো 16টা অ্যাড করব, হ্যাঁ তারপর 16 অ্যাড করছি 35 হচ্ছে। হ্যাঁ, এই তো 35 লিখেছি তো। अब मतलब मेरा जो है वो डेटा कितना आ जाएगा, আমরা তো এইভাবে বের করে নিতে পারবো না, n+1 ডিভাইডেড বাই 2 করলেই তো বেরিয়ে যাবে। n হলো আমাদের 60, 60+1 2 মানে 61/2, मतलब 30.5। तो 30.5 नंबर पे कौन आ जाएगा? तो मेरे हिसाब से 9 होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर सिंपल लिखते हो तो ये देखो ना, 2, ठीक है, यहाँ पर 5 जो है 8 बार है, लिख के ही दिखा देते हैं, देखो समझ जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 9 जो है वो 16, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 11 जो है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7। और ये 15 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, अब मिडिल का कौन सा है, काउंट करो। तो मिडिल का 30.5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है,
तो 30.5, तो इसका मतलब इसके बाद का भी अगर देखो 30, मतलब बीच का भी अगर होगा, जैसे यहाँ 30 हो गया क्योंकि 60 डेटा है, तो मिडिल का 2 आ जा रहा है ना, मतलब पूरा लिख के मैंने समझाने का कोशिश किया, तो मिडिल का तो 2 आ जा रहा है। जैसे इधर से भी अगर 30 जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 9 आ रहा है ना, ये देखो मिडिल में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा 9 होगा, और अगर क्लैश करता है तो दो का एवरेज करेंगे 9 और 9 का, तो भी तो मेरा 9 ही आएगा। और यहाँ पर बिना लिखे कैसे चेक कर सकते हैं, 30.5 आया, सीएफ में ढूंढना है 30.5 कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ तो अप टू 19 तक है, तो यहाँ अप टू 35 तक है, तो अप टू 35 है, तो 30.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लाई करेगा, तो मेरा मिडिल वैल्यू क्या होगा, जो कि एक्स रिप्रेजेंट करता है, तो 9 हो जाएगा। एक्स, बोलो समझ में आया कैसे करके ये ऐसे रहने से निकाला जाता है, ये लिखने का जरूरत नहीं, वो तो हम समझाने के लिए कर रहे थे। বুঝতে পারলে না? হ্যাঁ ম্যাম। হুম, হ্যাঁ ম্যাম তাহলে বুঝেছি। হ্যাঁ, এটা লেখার দরকার নেই, এটা তো বোঝাবার জন্য করলাম। আমাদের লেখারই দরকার নেই, আমার যেটা 30.5 হলো 30.5টা সিএফ এ খুঁজতে হবে, যেরকম আমরা ग्रुप फ्रीक्वेंसीতে খুঁজি, सीएफ ए খুঁজলে যেটা পাবো সেটাই হয়ে যাবে। तो ये 9 हो गया। अब माइनस करते हैं, तो x-9, तो 3 - 9 कितना होता है, 6। 6 × 2 हाँ, 12। 8 - 9 कितना, सॉरी 5 - 9 कितना होता है, 4। 4 × 8 32। 7 - 9 2। 2 × 9 18। 9 - 9 0। 11 - 9 2 28। and 13 - 9 4 × 7 28। और 15 - 9 6 × 4, देख आता है 24। अच्छा। नहीं टोटल। हाँ कुछ 12 23 29 28 मैम 142 डिवाइडेड बाय ওটা করো 60। divided by 60 मैम 2.36। 2.36, ঠিক আছে। মানে কোনটা হবে এর মধ্যে থেকে, অপশন ডি। হ্যাঁ ওটা টু অপশন পয়েন্ট থ্রি ডি। সিক্স এসেছিল। হ্যাঁ, তাহলে 37ই চলে আসছে আর কি, মানে অপশন ডি। ऑप्शन डी अच्छा आंसर, ठीक है। तो आंसर हो गया मेरा ऑप्शन डी। देख लेते हैं वन का। यस, वन का, टू का डी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या बोला है देखो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट, टेक डेविएशन फ्रॉम ए एम। तो मीन डेविएशन निकालना, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, ठीक है। तो मुझे डेटा क्या क्या बोला है, डेटा बोला है 60 से लेके 62 63 ऐसे करके बोला हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा, लिखो, करते हैं। अच्छा ये देखो, ये मेरा क्या बोलते हैं उसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे ओवरलैपिंग बनाना पड़ेगा। तो 60 से 62, फिर 63 से 65 है, तो हम एक ही बार में कर देते हैं, ठीक है। कितना बार लिखे, तो ये 59.5 हो जाएगा, ये 62.5 हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसी का डेटा चाहिए ना, तो इसलिए हम एक ही बार में कर रहे हैं। फिर 62.5 से 65.5, फिर 65.5 से 68.5, ठीक है। और क्या था, फिर 68.71.5 74.5, ठीक है। 68.5 71.5। अच्छा, फिर मिड वैल्यू देखते हैं, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 522 28 17, ये फ्रीक्वेंसी है, 522 7 28 17 और 3, ठीक है। तो मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो अबाउट मीन निकालना है, ठीक है। तो
पहले ये निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ऐसे हो जाएगा। एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन एफ, फिर निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन बाई मीन इंटू 100, ये निकालना पड़ेगा। ये लास्ट वाला मेरा आंसर होगा, लेकिन उसके पहले तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे मीड वैल्यू, तो मीड वैल्यू क्या हो जाएगा 59.5 और 62.5 ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। कितना हो रहा है 60। 61। हाँ, और ये गैप कितना है सभी में 3 करके है, মানে এই সবগুলোর মাঝে গ্যাপ 3, তাহলে 3 করে ऐड করে দাও 64 67 70 73। ठीक है, तो ये मिड वैल्यू मेरा x हो गया। अब हम निकाल लेते हैं एफ एक्स, एफ एक्स करेंगे तो आ जाएगा मेरा x बार 64 इंटू 22, ऐड करो, हम इंटू करके दे रहे हैं 1408, ये लिख लिख के कॉपी में ऐड करो, मतलब कैलकुलेटर पे 1876 1190 219। 4998। 4998 और एफ का टोटल 75। 75। ठीक है, तो अब एक्स बार निकालेंगे, तो एक्स बार हो जाएगा समेशन, इधर निकालेंगे समेशन एफ एक्स 4998 डिवाइडेड बाई 75 कत হচ্ছে 66.64। 66.64। ठीक है, तो अब x माइनस एक्स बार, उसमें भी f इंटू, ठीक है, तो x है 61, 61 माइनस 66.64, 61 माइनस 66.64 हम निकालते हैं ऐड करके देखो। ठीक है, इंटू f, तो ये हो गया 5, मतलब 28.2 पहला वाला। ठीक है, फिर 64 माइनस 66.64 इंटू 22 58.08, फिर 67 माइनस 66.64 इंटू 28, तो ये आ रहा है 10.08। अच्छा, फिर 70 माइनस 66.64 इंटू 17 57.12, और 73 माइनस 66.64 इंटू 3 19.08 टोटल। 172.56। डिवाइडेड बाय 75, 2.3008। 2.3008 डिवाइडेड बाय, ये वाला 2.3008 डिवाइडेड बाय मीन, यानी 66.64 इंटू 100। 3.45। 5 ऑप्शन बी। ठीक है, 3.45 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में क्या बोला है देखते हैं, द मीन डेविएशन ऑफ वेट अबाउट मीडियन। अच्छा, अबाउट मीडियन बोला है, चलो फटाफट निकाल लेते हैं। तो 131 से 140 है, तो इसका भी हम लोग जो है 0.5 लगा लेते हैं, तो 130.5 से लेके, हम सिर्फ डेटा लिख रहे हैं और ऊपर ये सब नहीं लिख रहे, तो ज्यादा कवर हो जाएगा, देखते हैं जितना कवर हो जाता है। फिर 150.5, तो ये कितना तक है लास्ट देख लेते हैं, 190 तक जाना है। ठीक है, तो 150.5 से 160.5, 160.5 से 170.5, 170.5 से 180.5, 180.5 से 190.5। एफ जो है वो है 3 8 13 15 6
5, 3, 8, 13, 15, 6 और 5। CF निकालो। CF कितना होगा? 3, 3 में 8 ऐड करने से 11, 11 में 13 ऐड करने से 24, 24 में 15 ऐड करने से 39, 39 में 6 ऐड होने से 40 होने से 46 होता है, तब 45 होगा। 45 प्लस 5 50 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एन निकल गया या फिर एफ निकल गया। मुझे निकालने बोला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन कैसे निकलेगा? L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। तो एन बाई टू 50/2 यानी 25। 25 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर। ठीक है, L1 कितना है? 160.5, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, माइनस ये CF हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, F हो जाएगा 15 इंटू आई हो गया गैप जो कि 10 है। ठीक है, तो 24 माइनस 25 माइनस 24 1, 1 इंटू 10, 10 कितना होता है? 10/15 कितना होता है? प्लस 160.5। तो 10/15 प्लस 160.5, 161 117 করে দিচ্ছি, 166 আছে। এবার হচ্ছে মিন ডেভিয়েশন निकालना पड़ेगा अबाउट मीडियन। तो ये f(x) मीडियन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीडियन तो निकल गया 161.7। अच्छा, x तो मीड वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो मीड वैल्यू निकालो। तो एक निकालो, बाकी सब 10-10 जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। पहला कितना आ रहा है? 271 बोधा है, 271/2। ম্যাম 135.5। 135.5 এবার সবে 10-10। 145.5, 155.5, 165.5, 175.5, 185.5। अच्छा, अब x मतलब 135.5 माइनस 161, ये करके देते हैं। 135.5 माइनस 161.17 इंटू 3, 77.01 ऐड करो, हम माइनस करके देते हैं। 145.5 माइनस 161.17 इंटू 8, 125.36। ऐड गुलो करो है। 155.5 माइनस 161.17 इंटू 13, 73.71। 165.5 माइनस 161.17 इंटू 15, 64.95। 175.5 माइनस 161.17 इंटू 6, 85.98। और 185.5 माइनस 161.17 इंटू 5, 121.65 ऐड करने से ম্যাম 548.66। ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय 161.17 कितना आ रहा है ना? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, मीडियन সরি ডিভাইডেড বাই, তো এন হয়, তা এন এখানে এফ, তো এখানে হয়ে যাবে 50। হুম, কত হচ্ছে? ম্যাম 10.9732। 10.9732, 10.97 মানে অপশন এ। আচ্ছা, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, অনেকগুলোই আছে, এতগুলো তো আজকে হওয়া সম্ভবই না।
ठीक है, आज 4 तक ही रहने दो। ये नेक्स्ट क्लास में ना दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने के पहले 5 से 11 करवा देंगे। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। 5 से 11, ये 5 6 ये सब खुद भी ट्राई कर सकते हो तुम लोग, लेकिन फिर भी हम एक बार कंप्लीट करवा देंगे। 5 से 11 जो टाइम लगेगा लगेगा, फिर नया वाला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है सच, क्या तो ट्राई करिए। थैंक यू मैम। ठीक है, fine।